सबसे पहले बात ईद के पाक मौके पर जन्नत में बवाल की। जी हाँ, मौका ईद का था, खुशियों का था, लेकिन जन्नत में जहर घोलने से बाज नहीं आए पत्थरबाज। इस मौके पर विदेश के गद्दार कश्मीर में सड़कों पर पत्थरबाजी करते नजर आए। कहीं आतंकियों को हीरो बताने के लिए पोस्टर चिपकाते हुए नजर आए, तो कहीं पत्थर फेंक कर घाटी का अमन चैन ईद के दिन भी बिगाड़ते नजर आए। मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले आतंकियों और अलगाववादियों की हरकत बड़े सवाल खड़े कर रही है। ईद के मौके पर दुनिया भर में अमन का पैगाम है। ईद की खुशियां बांटी जा रही हैं, लेकिन कश्मीर में देश के गद्दार अमन में आग लगा देने पर आमादा है। ये कश्मीर के गुनहगार हैं, ये कश्मीरियत के दुश्मन हैं, ये देश के गद्दार हैं, जिनका एक ही मकसद है कश्मीर की फिजा में जहर घोल देना। चेहरे पर नकाब और हाथों में पत्थर लिए ये लोग सड़कों पर उतर आए। सुरक्षा इंतजामों में जुटे जवानों से भिड़ गए, उन पर पत्थर बरसाने लगे। ईद के मौके पर भी इन लोगों ने श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और शोपिया की खुशियों में आग लगा दी। ये इस्लाम के नाम पर है तो क्षमा कीजिएगा, कुरान हमने भी पढ़ा है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। और इसलिए ये बात फिर से प्रमाणित होती है जो मैं बार बार कहता आया हूं, ये जो कश्मीर के नाम पर तथाकथित वहां के कुछ एक नेता, भले ही वो अलगाववादी कैंप से संबंध रखते हों, भले ही वो मुख्य धारा से संबंध रखते हों, वो अपने अवाम से भी दगा कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं। वो फ्रीडम फाइट अथवा आजादी के नाम से भी बेवफाई कर रहे हैं। जरा इन अमन के दुश्मनों की हरकत तो देखिए। इनके हाथों में पाकिस्तान के झंडे हैं, ये सरेआम ISIS के झंडे लहरा रहे हैं। ये आतंकी इनके हीरो, सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाने वाला हाफिज सईद और बुरहान वानी जैसे दहशतगर्द इनके हीरो हैं। इनकी हरकत और इनके हाथों में लहराते पोस्टर ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग दरअसल इंसानियत के दुश्मन हैं। इस पोस्टर पर लिखे हर शब्द को गौर से पढ़िए। ना तो इन लोगों को देश से मतलब है और ना ही लोकतंत्र में इनका भरोसा है। और ये लोग कश्मीर की तथाकथित आजादी का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। जिन लोगों के लिए जमहूरियत का कोई मोल नहीं, वो कश्मीर की तथाकथित आजादी के नारे लगाते हैं। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी काफी काबिलियत है वहां पर इसके ऊपर काबू पाने के लिए। अदरवाइज अब मतलब ये बड़ा आपको साफ होगा कि अगर ऐसा ये लोग कर रहे हैं ईद के दिन, इसका मतलब कोई अल्टीरियर मोटिव है इनका, वो इन्होंने सोच समझ के इस समय करना चाहते हैं। जाहिर है कश्मीर के दुश्मन एक बार फिर कश्मीर को सुलगाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पलटवार से आतंकियों की कमर टूट रही है, वो मारे जा रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ ना के बराबर है और इसलिए आतंक के आका पत्थरबाजों को उकसा रहे हैं ताकि कश्मीर में हिंसा की आग सुलगती रहे। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। जरा सोच कर देखिएगा कि ये कैसे कश्मीर के हितैषी हैं कि ईद के पाक मौके पर भी ये पत्थरबाजी करने से और घाटी को सुलगाने से बाज नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं कैसे लहरों के बीच जिंदगी की जंग सामने आई। तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं। गंगा नदी के उफनती लहरों में एक शख्स फंस गया और फिर तेज पानी की धार के बीच में बहता चला गया। उसकी तलाश अभी भी जारी है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं बन सका है। वो हाथ पैर मारता रहा, छटपटाता रहा, फिर अचानक लहरों में गुम हो गया। लड़का डूब गया, और नाव लेके आओ, और जल्दी आओ। ऋषिकेश से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस युवक का नाम कुंदन बताया जा रहा है, जो दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्त को लहरों पर उसकी अटखेलियों की तस्वीरें बनाने को कहा और फिर पानी में उतर गया। पहले तो कुंदन बड़े आराम से चला जा रहा था। सबसे पहले वो इस सेफ्टी पिलर के पास पहुंचा, जंजीर उठाई और फिर अचानक उसने जंजीर छोड़ दी। कुंदन का साथी उसका वीडियो बनाता रहा और इसी बीच अचानक तैरते तैरते कुंदन लहरों में गुम हो गया। उसके दोस्त ने आवाज लगाई, लेकिन कुंदन ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे क्या हुआ? अरे कोई हेलो हेलो
डूबने से पहले कुंदन छटपटाता रहा, हाथ पैर चलाता रहा। दोस्त को लगा जैसे ये भी कुंदन का कोई कर्तव्य होगा। उसे क्या मालूम कि उसका दोस्त जिंदगी की जंग लड़ रहा है और जब तक उसे इसका इल्म होगा वो गायब हो चुका था। पुलिस ने तत्काल उसी समय पर रेस्क्यू चलाया। तब तक उसकी बॉडी वहाँ पे से शायद कुछ दूर पर बह गई थी। एसडीआरएफ मौके पे आई, हमारे जो जल पुलिस के तैराक हैं वो भी मौके पे आए, बोटों से हमने खोजबीन की। तो शायद उस समय पे वो उस जगह से जहाँ डूबा था कहीं आगे निकल गया था। महज 25 सेकंड में कुंदन लहरों में गायब हो गया। कुंदन पेशे से गाइड था और वो कुछ पर्यटकों को लेकर दिल्ली से ऋषिकेश आया। 25 जून को जब सैलानी ऋषिकेश में राफ्टिंग करने लगे तो इसी बीच कुंदन गंगा में नहाने चला गया और उसी दौरान ये हादसा हो गया। कुंदन को तलाशने के लिए कई रेस्क्यू टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। विनय पांडे, न्यूज़ नेशन, ऋषिकेश। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार हादसे में दिल्ली के जयंत अंद्रास्कर, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 और लोग भी मारे गए हैं। हादसा रोपवे का तार टूटने के कारण हुआ था। बच्चों की चीख पुकार और रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं कश्मीर के गुलमर्ग की। गुलमर्ग में रविवार शाम रोपवे का तार टूटने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दिल्ली से गुलमर्ग घूमने आया एक परिवार भी शामिल था। नागपुर के रहने वाले जयंत, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार केबल कार में 3 और लोगों के साथ गुलमर्ग घूमने के लिए निकला, लेकिन अचानक रोपवे पर एक पेड़ गिर गया, जिसके बाद रोपवे का तार टूट गया। तार टूटते ही केबल कार नीचे गिर गई। केबल कार में सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुलमर्ग में केबल कार हादसा हुआ तो दिल्ली के शालीमार बाग की सोसाइटी में मातम पसर गया। जयंत और उनका परिवार इसी सोसाइटी के फ्लैट में रहता था। और यहाँ पर ये जो घर आपको नज़र आएगा B22/209, दरअसल ये घर उस परिवार का है जो परिवार दिल्ली से श्रीनगर घूमने गया था और रोपवे में हुई घटना के दौरान पूरे परिवार जो है वो काल के गाल में समा गया। दरअसल मामला 23 जून का है, जब ये पूरा परिवार यहाँ से श्रीनगर घूमने के लिए निकला था। परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। जयंत अंद्रास्कर नाम बताया जा रहा है, जो कि पूसा इंस्टीट्यूट में लेक्चरार हैं, और उनकी धर्मपत्नी और उनकी 2 बेटियां उनके साथ घूमने निकली थी। पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा कि एक हंसता खेलता परिवार उनके बीच से हमेशा के लिए चला गया। अच्छी बच्ची थी, काफ़ी अच्छा नेचर था, अच्छे से बात करते थे हम लोग। तो वो कभी भी नीचे उतरते, बाहर मिलते, हमेशा बातचीत होती, घर भी आना जाना रहता था। तो बच्चे भी बहुत प्यारे थे उनके, बहुत अच्छी लेडी थी वो। बताया जा रहा है कि हादसा तेज हवा के चलते हुआ। तेज हवा की वजह से रोपवे पर एक पेड़ गिर गया, जिसके बाद केबल टूट गया और केबल कार हजारों फीट नीचे जा गिरी। गुलमर्ग का गोंडोला एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। रोपवे के जरिए टूरिस्टों को 5 किलोमीटर का हैरत अंगेज सफर करवाया जाता है। इस रोपवे को कोंगदूरी पहाड़ी पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। केबल कार 2 चरणों में लोगों को 14,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है और फिर ले आती है। रोपवे परियोजना के तहत 36 केबिन कारें चलाई जाती हैं। हादसे के लिए स्थानीय लोग केबल कार चलाने वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केबल कार के जो भी एम्प्लॉइज वहाँ पे थे, चाहे वो सीनियर उनके एम्प्लॉय हो या उनका एमडी हो या जो भी हो, कोई भी वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं था। उन्होंने सिर्फ वहाँ पे नीड बेस और कैजुअल लेबर्स को वहाँ पे ड्यूटी पे लगा रखा था, जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये जो भी कैजुअलिटीज हुई है, मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल सिर्फ इसका केबल कार और उसका एमडी है। उधर हादसे के बाद से केबल कार चलाने वाली कंपनी सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि जब तेज हवाएं चल रही थी तो केबल कार सेवा को तुरंत रोका क्यों नहीं गया। दिल्ली से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रायसना हिल्स की रेस की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार तय हो चुके हैं और अपनी अपनी तरफ से दोनों उम्मीदवार प्रचार में भी जुटे हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा रही है। दरअसल बिहार में बयानों के तीर चल रहे हैं और इस घमासान में आरजेडी जेडीयू की तलखी साफ है। लेकिन अब तो नीतीश को कांग्रेस भी नसीहत दे रही है और जिस तरह बात बढ़ रही है उसमें महागठबंधन में दरार अब और चौड़ी होती हुई नजर आ रही है।
बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया? तो हराने में उनका काम है, हमारा थोड़ी। अगर जिताना है तो उस हराने में वो पहला काम कर रहे हैं। विपक्ष की यूनिटी का सवाल था, एकता का सवाल था। बात बात में बात बढ़ती जा रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है और महागठबंधन के कुनबे का मनमुटाव साफ दिखाई दे रहा है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को नीतीश का समर्थन विपक्ष को बिखेर गया तो कांग्रेस की टीस भी उसकी बातों से साफ झलकती है। जो लोग भी सिद्धांत पर चलते हैं, एक सिद्धांत पर, वो एक फैसला करते हैं। जो लोग कई सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं वो अलग अलग फैसले लेते हैं। दलित की बेटी की उम्मीदवारी पर संग्राम है। कांग्रेस नीतीश को नसीहत दे रही है और तेजस्वी गठबंधन के नेताओं को। आरजेडी के नेता खुलकर नीतीश पर हमलावर हैं और इस बीच तेजस्वी यादव का बयान मानो गठबंधन की गांठ ढीली कर दिया। एक मसले पे दो दलों के बीच में अलग राय हो तो उसको इतना न खींच दें हम कि बिना कतार टूटे। उन्होंने तमाम नेताओं से और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि अधिकृत व्यक्ति ही बयान देंगे और उस मर्यादा का हम ही नहीं, राजद नहीं, जदयू भी, कांग्रेस के लोगों को भी संयम टूटने की और भंग होने की शुरुआत आरजेडी के रघुवंश बाबू और भाई वीरेंद्र से होती है। जनता दल यू के किसी भी कार्यकर्ता ने आज तक श्री लालू प्रसाद जी के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है, जबकि आरजेडी के नेता निरंतर नीतीश कुमार जी का चरित्र हनन करने में निंदा अभियान में जुटे रहते हैं। बातों से तलखी साफ झलक रही है। आरजेडी के नेता नीतीश पर पहले से हमलावर रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी के इस साथ पर संकट साफ दिख रहा है। तो क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों की तैयारी हो चुकी है? पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। ईद के मौके पर देश के कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें भी नजर आईं जो कई सवाल खड़े करती हैं। कुछ लोग हाथ पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुंचे। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने देश में हो रही कथित सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए यह कदम उठाया था। ईद प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मिठाइयां बांटी गई। लेकिन ईद के मौके पर देश के कुछ शहरों से आई विरोध की तस्वीरों ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद करने के लिए ईद के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में पहुंचे कुछ लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधी। विरोध के पीछे इनकी दलील है कि देश में हो रही कथित सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया है। जामा मस्जिद में कुछ लोग अपने हाथों में काली पट्टियां बांधकर भी आज पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। काली पट्टी कुछ लोगों के हाथों में आपको नज़र आएगी। इसके साथ ही सभी ने नमाज़ पढ़ी है इन काली पट्टियों के साथ ही। इसके पीछे की वजह कहते हैं कि जिस तरीके से डर इनमें बढ़ा है उसकी वजह से एक तरीके से विरोध वो अपना जता रहे हैं सरकार को लेकर। एक टोकन प्रोटेस्ट है कि ये अपना मैसेज दें कि हम ये डर महसूस कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ख़त्म हो रही है और लाकानूनियत बढ़ रही है। बस हमारा ये मैसेज है। दिल्ली ही नहीं, देश के कुछ और शहरों से भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला। राजस्थान के जयपुर में भी लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर पोस्टर के जरिए विरोध की आवाज़ बुलंद की। प्राइम मिनिस्टर महोदय से भी और तमाम स्टेट के सीएमओ से भी कि आप लोग जो है खाली ज़बानी तसल्ली हमें ना दें। जिन्होंने भी ये कर्त किया है, जो ये जुल्म किया है, लोगों को मार रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इन सब हालात के विरोध में आज हमने फैसला लिया है कि पूरे मुल्क में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जाए ताकि इन लोगों को एहसास हो सके, सरकार को एहसास हो सके कि सरकार इनकी सुने। दिल्ली जयपुर के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद और यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कुछ लोगों ने काली पट्टी के साथ नमाज अदा की। दिल्ली से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और ईद के मौके पर देश के कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें भी नजर आई हैं जो कई सवाल खड़े करती हैं। आपने देखा किस तरह से कथित सांप्रदायिकता के खिलाफ ये सवाल उठाए गए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं हरियाणा की बेटी ने कामयाबी का क्या परचम लहराया। मनुषी चिल्लर FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 की विनर चुनी गई हैं। बड़ी बात यह है कि खूबसूरती का ताज पहनने वाली मनुषी मेडिकल की स्टूडेंट हैं और अब दिसंबर में चीन में होने वाली मिस वर्ल्ड कंपटीशन में वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बेहद खूबसूरत, अलग अंदाज, आत्मविश्वास से लबरेज, ये हैं हरियाणा की मनुषी चिल्लर।
जो FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 की विजेता चुनी गई हैं। मैं बचपन से ही अपने आप को मिस इंडिया ही समझती थी, बट मुझे आई थिंक मैं एक तरह से लकी थी, क्योंकि मुझे कभी अपने पेरेंट्स को बिठाकर ये बताना नहीं पड़ा कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो पहले से जानते थे। रविवार 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में आयोजित शो में मिस हरियाणा मनुषी को FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया। मेडिकल की छात्रा मनुषी अब दिसंबर में चीन में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। वहीं रनर अप रही दूसरी कंटेस्टेंट भी अपनी जीत पर बेहद खुश हैं। रिश्तेदारों का और दोस्तों का रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा आई थिंक मायने रखता है, क्योंकि उन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट करा है। बहुत अच्छा रहा है रिएक्शन, एंड सब लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एंड अब बस आई कैन नॉट वेट टू सी देम। मनुषी मेडिकल स्टूडेंट है और गुहाना के मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर में उनके साथ पढ़ने वाली स्टूडेंट्स में उनकी कामयाबी को लेकर काफी उत्साह है। पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और वैसे भी हार्ड वर्किंग है, मॉडलिंग को लेके भी पहले से बहुत डिटर्मिन्ड थी वो मिस इंडिया को लेके, तो आज वहाँ पे पहुँच भी गई है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ मानुषी चिल्लर, बहुत आगे जाएगी। सबको उम्मीद है कि मनुषी चीन में भी ताज अपने नाम कर देश का नाम रोशन करेंगी। गुहाना से सुनील जिंदल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।